हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश क्लास। बेटा हम लोग जो है चैप्टर वाटर कर रहे थे, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल हमने जो है सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा, मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, किन क्या क्या उसके कारण हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, होता क्या है सॉइल इरोजन, ये सब हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस पेज इसको हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी जो है वो जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल portion of free or combined water in its body, and no kind of psychological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. पानी जो है वो जीवन का आधार है। चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, सबके शरीर में एक अनुपात, एक पर्याप्त मात्रा होती है, चाहे वो स्वतंत्र रूप से हो, चाहे कंबाइंड, चाहे मिली जुले रूप से हो। सबके शरीर में पानी की मात्रा होती है। बिना पानी के कोई भी शारीरिक जो एक्टिविटी है वो संभव नहीं है। इसलिए ये फ्लूइड, ये पानी जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। कहने का मतलब बेटा, पानी जो है हमारे जीवन का आधार है। चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, सब के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे जानवर होते हैं तो उनके भी शरीर में पानी की जो है क्वांटिटी होती है। ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारा भी शरीर पानी से बना हुआ है। पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए। तो पानी के बिना कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। पेड़ है तो पेड़ बढ़ेंगे नहीं, इंसान है तो इंसान भी कोई वर्क नहीं कर पाएगा, चाहे जानवर हो। वाटर इज़ ऑफकोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। पानी जो है वो पशु एनिमल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज़ इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, थ्रू द क्वांटिटी नेसेसरी वेरीज इनॉर्डरली विद द स्पीशीज़। वैसे ही पेड़ मिट्टी के अंदर मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब नमी, नमी भी बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। भाई एनिमल्स के लिए भी पानी ज़रूरी है, तो पेड़ पौधों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में नमी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि पेड़ पौधे जो हैं वो बढ़ें। हाँ, हालांकि नमी जो है अलग अलग डिपेंड करती है। किसी पेड़ पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, किसी पेड़ पौधों को कम ज़रूरत होती है। ये तो जो है अलग अलग अंतर होता है स्पीशीज़ के अनुसार। जैसे पेड़ पौधों की प्रजाति होगी, ठीक है, वैसे स्पीशीज़ होगी, प्रजाति के अनुसार जो है अलग अलग ज़रूरत होती है पानी की, लेकिन पानी सबको ज़रूरत होती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज़ दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसीलिए पानी का संरक्षण और पानी का यूटिलाइजेशन, सदुपयोग बहुत ही ज़रूरी है हमारे मनुष्य के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए। अपार्ट फ्रॉम आर्टेस्टिन वाटर, आर्टेस्टिन वाटर होता है कुएं का पानी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आर्टेस्टिन वाटर द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज़ रेन और स्नोफॉल। कुएं के पानी के अलावा हमारे पास में जो पानी का स्रोत है वो या तो बारिश है या स्नोफॉल, हिमपात है। कि या तो हमारे पास पानी का ज़रिए क्या है कि कुएं का पानी, भाई ज़मीन में से पानी निकलना, या बारिश का होना, स्नोफॉल होना, यही हमारे पास पानी का सोर्स है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। ज़्यादातर भारत की जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करती है? बारिश के पानी पर। एंड देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। ज़्यादातर जो भारत की हमारी जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करती है? वो बारिश के पानी पर डिपेंड करती है। इसलिए वो बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। अगर बारिश ना आए या बारिश में इरेगुलरिटी हो जाए, अनियमितता हो जाए, ठीक है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर वो किस पर डिपेंड करती है? बारिश के पानी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर बारिश नहीं होगी या बारिश टाइम से नहीं आएगी, इरेगुलर होगी, तो एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. सॉइल इरोजन की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या, अपर्याप्त, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त बारिश का होना, या अनियमित मतलब कि रेगुलर ना होना, या टाइम पर ना होना, मतलब कि प्रॉपर बारिश ना होना, इनएडिक्वेट अपर्याप्त होना, या अनियमित बारिश का होना, और सॉइल इरोजन मृदा अपरदन की समस्या, ये तीनों समस्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि अगर हम प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, अगर हम मृदा अपरदन की, सॉइल इरोजन की समस्या को रोकेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा पानी भी बचाव होगा, पानी का भी बचाव होगा,
और हम उस पानी को वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पानी की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब कि मान लो कि ना सॉइल इरोजन हो रहा है, अगर सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर लेंगे, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर लेंगे, टेक्निक्स अपना लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा पानी भी जो है वो भी बचेगा, ठीक है, और उस पानी को हम वहाँ यूज़ में ले सकते हैं जहाँ पानी की ज़रूरत हो। इन अदर वर्ड्स और एंड इन द सॉइल एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व अ डबल पर्पस। दूसरे शब्दों में कहे तो हमारा दोहरा उद्देश्य पूरा होगा। इट इज़ एविडेंट, ये बात तय है, हाउएवर दैट इन अ कंट्री having only seasonal rainfall, an immense quantity of rain water must necessarily run off the ground। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस देश में केवल बारिश का पानी ही होता है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर पानी ज़मीन पर यूं ही व्यर्थ बह जाता है। कि बारिश के पानी को हमेशा सेव नहीं करके रखते। बारिश होती है, आपको पता है कि बहुत कम पानी जो है बारिश का सेव होता है, बहुत कम जगह पर सेव होता है। ज़्यादातर बारिश का पानी क्या होता है, यूं ही बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है और वो यूं ही वेस्ट हो जाता है। और बारिश भी कैसी है, कई जगह पर कम आती है, कई जगह पर ज़्यादा आती है, रेगुलर नहीं है बारिश भी, ठीक है। तो ज़्यादातर बारिश का पानी क्या होता है, यूं ही बह जाता है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इसलिए इस बारिश के पानी को कलेक्ट करना, संग्रह करना और इसका सदियों उपयोग करना बहुत ही अहम है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम। ज़्यादातर बारिश का पानी धाराओं में बह जाता है, नदियों में बह जाता है, एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी, और आखिर में अपना मार्ग ढूंढकर समुद्र में बह जाता है। तो बारिश का पानी यूं ही वेस्ट हो जाता है। भाई बारिश का पानी नीचे ज़मीन में गिरता है, छोटी छोटी धाराओं में मिलता है, वो धाराएं नदियों में मिलती है और नदियों का पानी जाकर समुद्र में गिर जाता है, तो पानी यूं ही वेस्ट हो जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रेशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री। और इस तरीके से अविश्वसनीय तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में ये जो हमारा कीमती पानी है वो हमारे देश से चला जाता है। तो कहने का मतलब हमें बारिश के पानी को स्टोर करना चाहिए। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ कई ऐसे एरियाज़ होते हैं ना जहाँ रेनफॉल ज़्यादा रिसीव होती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो हमें उस पानी को क्या करना चाहिए, वेस्ट होने से रोकना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, बारिश के पानी को सेव करना चाहिए, ताकि जिन एरियाज़ में बारिश कम होती है, जहाँ बारिश ठीक है, तो उस पानी को हम वहाँ पर यूज़ में ले सकें। द हार्शनिंग ऑफ आर रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। हार्शनिंग का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल करना, ठीक है। नदियों के पानी को कंट्रोल करना, वो नदियों का पानी जो ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आज हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। क्वेश्चन आता भी है, सबसे बड़ी हमारी ग्रेट प्रॉब्लम क्या है, नदियों के पानी को कंट्रोल करना। ये हमारी वो नदियों का पानी जो कि ज़्यादातर नदियों का पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो पानी हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ड विद एन नेशनल लाइन्स, जिसके बारे में हमें सोचना होगा, जिससे हमें निपटना होगा, और वो भी किससे, एक राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लाइन्स के पर, राष्ट्रीय स्तर के पर, उससे हमें जो है उसके बारे में सोचना होगा। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब जंगल्स, ज़्यादातर हमारे ज़मीन के ऊपर ऐसे ही जो है फालतू के झाड़ वाले जंगल्स हैं, जंगली झाड़ियों वाले जंगल हैं। कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन। उन जंगलों को अगर हम प्रयास करें तो एक समृद्ध देश में, और अगर हम करेज के साथ में काम करें, अच्छे से योजना बनाकर काम करें, तो उन जंगलों को हम उपजाऊ ज़मीन में बदल सकते हैं। कि हमारे देश में कई ऐसे फालतू के झाड़ वाले जो हैं, जंगली झाड़ वाले जंगल हैं, अगर हम अच्छे से प्रयास करें, अच्छे से एफर्ट करें, ठीक है, तो हम अच्छे से योजना बनाकर काम करें, तो उन जंगलों को हम जो है फर्टाइल लैंड के अंदर, उपजाऊ ज़मीन के अंदर बदल सकते हैं। Closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation। पानी का संरक्षण, ठीक है, और अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, वृक्षारोपण, ठीक है, और पेड़ लगाना, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। कि अगर पानी नहीं बचाएंगे तो पेड़ कैसे लगेंगे। The systematic planting of suitable trees in every possible or even in impossible areas and the development of what one can call civilized forest। अब देखो एक क्वेश्चन आता है बेटा, एडिशनल क्वेश्चन में, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य जंगल। सभ्य जंगल का मतलब होता है कि सही तरीके के, ठीक है, सूटेबल ट्रीज, सही तरीके के पेड़ लगाना हर संभव और असंभव क्षेत्र में, ठीक है, और उसका विकास करना, वो होते हैं सभ्य
जंगल, मतलब कि जो लैंड यूं ही पड़ा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से जो है पेड़ लगाना, उसको बोलते हैं सभ्य जंगल। एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटैम्ड जंगल, और ये बिल्कुल जो जंगल होते हैं, ठीक है, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जो वाइल्ड और अनटैम्ड जंगल का मतलब होता है वो जंगल, वो फॉरेस्ट जो कि जिनमें पेड़ पौधे यूं ही उग जाते हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स नहीं लगाते हैं, इंसान नहीं। आप देखते हो ना जंगल जिनमें कोई भी है ना, हमारा हाथ नहीं होता है, इंसानों का हाथ नहीं होता उसको लगाने में, वो यूं ही जंगली झाड़ियाँ वगैरह, जंगली पेड़ वगैरह लग जाते हैं, उनको बोलते हैं वाइल्ड एंड अनटैम्ड जंगल। जबकि सिविलाइज्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको ह्यूमंस लगाते हैं, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से लगाते हैं, ठीक है, एक जो है सूटेबल ट्रीज़ लगाते हैं, उपयुक्त पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। तो और ये बिल्कुल अनटैम्ड जंगल से अलग होते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द इंडिया, तो आज ऐसे सिविलाइज्ड फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत को, मतलब कि कई ऐसे क्षेत्र पड़े हैं ना जो यूं ही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सही तरीके से पेड़ लगाना, ये आज सबसे भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सच प्लांटेशंस वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। अगर इस तरीके से हम प्लांटेशन करेंगे, इस तरीके से हम वृक्षारोपण करेंगे, चाहे वो सीधे तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से, या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से, हमारे देश की वेल्थ को बढ़ाएगा, हमारे देश की संपत्ति को बढ़ाएगा। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, अगर इस तरीके से हम पेड़ पौधे लगा देंगे, मतलब कई ऐसे एरियाज जो यूं ही खाली पड़े हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर हम पेड़ वगैरह लगा देंगे तो उससे क्या होगा, दे वुड चेक द सॉइल इरोजन, मतलब कि सॉइल इरोजन जो है उससे रुकावट आ जाएगी। भाई पेड़ लग जाएंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, भाई अगर मिट्टी के अंदर आप पेड़ लगा दो तो वो मिट्टी क्या हो, वो पेड़ जो है वो उस मिट्टी को बिल्कुल बांध देंगे, तो वो मिट्टी बहेगी नहीं। भाई जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ मिट्टी आसानी से नहीं बहती है, और जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ मिट्टी आसानी से बहेंगी। तो सबसे ज़्यादा वो सॉइल इरोजन को चेक करेंगे, सॉइल इरोजन को रोकेंगे। एंड कंजर्व द रेनफॉल, दूसरी बात बारिश के पानी को भी कंजर्व करेंगे, क्योंकि पेड़ होगी तो पेड़ जो है बारिश को रिसीव करेंगे, ठीक है, बारिश होगी और बारिश मिट्टी के अंदर नमी लाएंगे, तो दूसरी बारिश के पानी को भी बचाएंगे। ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, वो बारिश का पानी जो कि देश से यूं ही बर्बाद हो जाता है। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और दूसरा पेड़ अगर लग जाएंगे तो हमारा ईंधन भी सस्ता हो जाएगा। एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो कि फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह होती है, जो गोबर वगैरह होती है, जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक खाद के रूप में अच्छी रहती है, ठीक है, उससे भी जो है ईंधन के रूप में हम बचा सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से जो यूं ही ज़मीन पड़ी है, ठीक है, वहाँ पर अगर हम पेड़ पौधे वगैरह लगा दें तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि सॉइल इरोजन की समस्या रुक जाएगी, बारिश का पानी सेव हो जाएगा, ठीक है, वो बारिश का पानी जो ही यूं ही बर्बाद हो जाता है। दूसरा, पेड़ पौधे लगाने से हमारा उस पेड़ पौधों की लकड़ी को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गोबर वगैरह जो होता है उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है, तो उसको तो हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है एक तरीके से हमारे देश की वेल्थ बढ़ेगी ही। The measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose of value to the life of the countryside. जो हम कदम उठाते हैं पानी के कंजर्वेशन के लिए, सबसे ज़्यादा उसका जो पर्पस, जो सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य या जो मूल्य बढ़ेगा वो बढ़ेगा कंट्री साइड। मैंने पहले भी बताया, देहाती लोगों का जीवन स्तर है जो है उसको ऊंचा करेगा। अगर हम पानी को बचाएंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है कंट्री साइड के लोगों को होगा, देहाती लोगों का होगा। आपको पता है क्यों होगा? मेनली क्योंकि कंट्री जो विलेज एरिया के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज़ बाय बोट्स एंड बारगेजेस थ्रू कैनाल्स एंड रिवर्स। हमारे देश में सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट का यातायात का साधन है वो है हमारे नावों से, ठीक है, जो बोट्स और बारगेजेस होती है ना, जो छोटी बड़ी नावें होती हैं, उनसे वो सबसे सस्ता साधन होता है हमारे। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। हम देश के अंदर रेल बनते हुए देखते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन के बारे में सुनते हैं कि भाई कहीं पटरियाँ बन रही हैं, कहीं रोडें बन रही हैं, इसके बारे में तो हम सुनते ही रहते हैं। बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। लेकिन हम जो इंटरनल आंतरिक जो वाटरवेज है, पानी
का जो यातायात है उसके बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, कि हम रोडों वगैरह के बारे में, इनके बारे में तो सुनते रहते हैं, लेकिन इंटरनल जो वाटरवेज है, जल यातायात के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। देन अगेन द हार्शनिंग ऑफ वाटर सप्लाईज ऑल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर दूसरा, अगर हम पानी को हार्शनिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, पानी की सप्लाई पर अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो उससे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि विद्युत, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बनेगी। अगर भाई पानी बचेगा तो पानी से क्या बनती है, बिजली बनती है, वो बचेगी, वो बन जाएगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। और अगर इलेक्ट्रिक पावर की उपलब्धता आ गई तो वो एक बहुत ही ट्रिमेंडस डिफरेंस लाएगी, बहुत ही बड़ा अंतर लाएगी कंट्री साइड, गाँव के लोगों के लिए, ठीक है, उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो सुधर जाएगी अलग अलग दिशाओं में। तो पानी का जो, अगर हम वाटर सप्लाई, पानी का कंजर्वेशन जो करते हैं, तो सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ेगा वो जो है ग्रामीण लोगों पर, जो गांव के लोग हैं उन पर पड़ेगा। सबसे पहला तो अगर पानी को बचाएंगे तो देखो वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं गांव के लोग, ठीक है। दूसरा ये कि पानी को बचाएंगे तो बिजली बनेगी, और अगर बिजली बनी तो वैसे ही रूरल इकोनॉमी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो सुधर जाएगी। इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड इन अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट। और दूसरा विशेष तौर से अगर पानी का बचाव होगा, बारिश के पानी को अगर हम बचाएंगे तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल है, जो ज़मीन के नीचे वाला जो भूमिगत जल है, वो जो है वो टैप्ड हो जाएगा, वो संरक्षित हो जाएगा, वो उसका लेवल बढ़ जाएगा जितना कि वर्तमान में है उससे कहीं ज़्यादा। एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ सप्लाई। और जैसे कि हम बारिश के पानी पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो उस समस्याओं से भी हम बाहर ओवरकम हो सकते हैं, निकल सकते हैं। अगर हमारा मतलब कि ज़मीन का लेवल का पानी ही बढ़ जाएगा, तो अगर मान लो बारिश कम आती है या इरेगुलर हो रही है, नियमित नहीं आ रही, तो उस समस्या से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो बारिश के पानी को सेव करने का, पानी को सेव करने के बहुत सारे जो है हमारे पास में फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन आता है कि वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, तो ये आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। इन वन सेंस वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड। एक तरीके से कहें तो पानी जो है सारे लिक्विड में, सारे द्रव में सबसे कॉमन है, सबसे साधारण है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड विथ अमेजिंग प्रॉपर्टीज़। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही असाधारण भी है। भाई पानी साधारण भी है, साधारण इसलिए कि आसानी से मिल जाता है पानी, हम पानी को यूं ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो पानी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही असाधारण भी है सारे लिक्विड में, विथ अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, जिसकी आश्चर्यजनक गुण है जिसके अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जिसके अंदर एक शक्ति है एनिमल को बनाने, एनिमल लाइफ को बनाने, मेंटेन करने की, ठीक है, और प्लांट्स को मेंटेन करने की। तो पानी में ही एक ऐसे, पानी जो है साधारण भी है और असाधारण भी है। साधारण तो इसलिए है क्योंकि हमें आसानी से मिल जाता है, जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और असाधारण भी है पानी। असाधारण इसलिए है, अनकॉमन इसलिए क्योंकि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब इसी पर डिपेंड करते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। इसलिए पानी का इन्वेस्टिगेशन करना, उसके गुणों के बारे में जानना, ठीक है, उसके नेचर के बारे में जानना, उसके गुणों के बारे में जानना सबसे बड़ा साइंटिफिक इंटरेस्ट, सबसे बड़ा जो है वैज्ञानिक रुचि का जो है पॉइंट है। इज़ फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, जिसके बारे में जो है हम, जिसके बारे में खोज जो है रुक नहीं सकती, चालू ही रखी जा सकती है। तो मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो है ये वैज्ञानिक रुचि का विषय है, जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, जो कभी भी एग्जॉस्ट का मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है, और इसका एग्जॉस्ट नहीं होने वाला जो है शोध का क्षेत्र है। तक कभी भी ये जो है ख़त्म नहीं हो सकता, पानी के बारे में हम उसके बारे में खोज कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा साइंटिफिक इंटरेस्ट का है। आए बेटा समझ में। तो इस चैप्टर में हमने पानी, देखो मैं एक बार वापस से बता देती हूँ, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में पानी को एलेक्सर बताया है, पानी को जीवन का अमृत बताया गया है, क्यों बताया गया है, ठीक है।
वो हमने पढ़ा कि इसको जो है काल्पनिक अमृत की खोज करी, वो खोज व्यर्थ गई क्योंकि जीवन का असली अमृत तो हमारे हाथों में है। फिर बताया कि इजिप्ट कैसे बना है, धरती पर जितने अंतर होते हैं वो पानी की वजह से होते हैं, हमारी सारी सभ्यता जो है वो पानी से बनी है। फिर इसके बाद में हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा, इसमें पढ़ा कि राइटर कहते हैं सीवी रमन कि मैं एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस बात पर जोर देने के लिए कि ये जो साधारण सा पानी है ना, यही पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर इसमें हमने पढ़ा कि जितना पानी देहाती क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाता है और कोई चीज़ नहीं बढ़ाता। फिर हमने रेन फेड टैंक्स जो साउथ इंडिया में उसके बारे में पढ़ा कि वो कम गहरे होते हैं, उनका पानी काद कीचड़ वाला होता है, लेकिन वो वहाँ की एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पानी की जो कंपैरिजन, जो तुलना है ह्यूमन आइज से करी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि पानी में एक ये उल्लेखनीय सच्चाई होती है कि पानी अपने साथ में छोटे बड़े बारीक कणों को साथ में लेकर बहता है। अगर पानी का बहाव तेज़ हो तो बड़े कणों को ले जाता है, जबकि मिट्टी तो उसके मिट्टी और बारीक कण तो उसके अंदर ही घुले हुए रहते हैं, ठीक है। फिर इस और जो उनका जमा होता है, जो डिपोजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं अलूवियल एरिया, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र, ठीक है, जिसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। फिर हमने पढ़ा कि पानी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लाभकारी भी है, लेकिन साथ ही साथ पानी जो है हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी भी है, और वो है सॉइल इरोजन के रूप में। अचानक से बारिश आ जाती है तो मिट्टी वगैरह बह जाती है, जिसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन के क्या क्या कारण हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, वो इस पैराग्राफ में पढ़ा। फिर हमने बताया कि पानी जीवन का आधार है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो, सब लोग पानी के पर डिपेंड करते हैं। हमारी जो भारत की एग्रीकल्चर है वो भी बारिश पर डिपेंड करती है, और बारिश जो है हमारे इंडिया में इरेगुलर है, समय पर नहीं आती है, या सही जो है उसकी इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो हमें बारिश के पानी को बचाना चाहिए। और दूसरा ये है कि सॉइल इरोजन को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो भी हमारे जो है फ़ायदा, एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगी, क्योंकि उससे बारिश का पानी जो है सेव हो जाएगा। फिर दूसरा है कि हमें सिविलाइज्ड फॉरेस्ट बनाने चाहिए, मतलब कि जो यूं ही वेस्ट पड़ी ज़मीन है उसके पर हमें जो है सही तरीके से जो है प्लांट्स वगैरह उगाने चाहिए। अगर इस तरीके से प्लांट्स वगैरह उगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन की समस्या भी रुक जाएगी, बारिश का पानी भी सेव हो जाएगा, ठीक है, और सस्ता ईंधन जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और बारिश के पानी को हमें कंट्रोल करना, वो नदियों के पानी को हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो क्योंकि ज़्यादातर ये हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि नदियों का पानी यूँ ही वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में ये कि कि अगर पानी को हम कंजर्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो विलेज एरिया के लोगों को पड़ेगा। एक तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, दूसरा उनको जो है बिजली मिल जाएगी, इससे उनकी इकोनॉमी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी, ठीक है। और ये लास्ट में कि पानी जो है वो कॉमन भी है और अनकॉमन भी है, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। कल इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको भेज दूँगी, ओके बेटा। फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ओके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।